प्रोग्राम आपके सामने बनाया, ठीक है। अब मैं इसी प्रोग्राम को आपको वेरिएबल से बनाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वेरिएबल के थ्रू अगर मैं इस प्रोग्राम को बनाता हूँ तो कांस्टेंट में क्या होता है कि वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। और वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। जब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तब तक हमें डिफरेंट वैल्यूज इंटर करवानी पड़ेगी, यानी कि वैल्यूज में वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू फिक्स नहीं होते, ठीक है, जबकि कांस्टेंट के अंदर वैल्यू फिक्स होते हैं कि आपने एक दफा डिफाइन कर दिया तो यही वेरिएबल्स ही कांस्टेंट होंगे, यानी कि लाजमी आएंगे। कांस्टेंट का मतलब लाजमी यही चीज आना है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर क्या होता है, वेरिएबल अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। अब इसी प्रोग्राम को अगर वेरिएबल से बनाना है तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इसी प्रोग्राम को आप वेरिएबल से बनाओगे तो वेरिएबल से बनाने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर आपको यूजर से वैल्यू इनपुट करवाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपने वैल्यू डिफाइन तो नहीं की ना, इसके अंदर कोई आपने वैल्यू ना वन वैल्यू डिफाइन की ना टू वैल्यू। जब इसके अंदर वैल्यू आप डिफाइन करेंगे और उस वैल्यू को आप इंटर करवाएंगे तो इंटर करवाने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्कैनफ का। तो यहाँ पर आपके सामने एक स्कैनफ का फंक्शन भी आ गया, जैसे मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन स्कैनफ बता दिया था, गेट सी। इसके बाद यानी इसके बाद जो अगले एग्जांपल प्रोग्राम बनाऊंगा वो गेट सी एच आर पे बनाऊंगा, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस यूज कर रहा हूँ साथ साथ प्रोग्राम में। फॉर्मेट स्पेसिफायर भी जैसे जैसे प्रोग्राम में एग्जांपल आती जाएगी मैं आज ही प्रोग्राम में फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करता हुआ जाऊंगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम, वेरिएबल्स की तरफ और स्कैनफ की तरफ। तो दो डिफरेंट वैल्यू जो कि हमने अपने प्रोग्राम में लिया होता है उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और यूजर से उस वैल्यू को इंटर करवाएंगे थ्रू द स्कैनफ कमांड। किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल सा है। इस प्रोग्राम को बल्कि मैं यहीं पे बना देता हूँ, बल्कि वहीं पे डायरेक्ट यहीं पे बना देता हूँ, बल्कि नहीं यहाँ पे स्कैनर पे बना देता हूँ। वहाँ पे मैं फाइल ही आपसे शेयर कर दूंगा ना, फिर आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल प्रोग्राम हो गया, इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल की वेरिएबल की एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आकर आपको टाइप कर लेता हूँ ताकि आपसे फाइल शेयर भी कर सकूँ। बहुत ही आसान है, वैसे ही आपने इंक्लूड लिखना है, सब कुछ सारी चीज़ें वैसी होंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो कॉपी कर लें आप, ठीक है। कॉपी करने के बाद घुमाइयो, ठीक है, आपने मेल लिखना है, ठीक है। और 0 इसके ऊपर आपने लिखना है गेट सी एच, प्रोग्राम को होल्ड करवाएं, ठीक है। नीचे कर लें। अब जनाब आपने दो वैल्यू लेना है, टीचर में ए का वेरिएबल लेना है। आप वेरिएबल इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप एक ही लाइन में, आपको बार बार लिखने से बेहतर है कि आपने इंटीजर ए अलग लिखा, बी आप इस तरह से भी लिखते हैं, इंटीजर ए लिखा कॉमा लगा के, बी लिखा कॉमा लगा के, यानी कि तीनों वेरिएबल आपने एक ही इंटीजर में डिफाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने एक मैसेज दे दिया था, आपने मैसेज दे दिया, आपने एक मैसेज दे दिया, एंटर आ फर्स्ट नंबर, आपने एक मैसेज दे दिया, आपने एक मैसेज दे दिया और यानी फर्स्ट नंबर आपने स्कैनफ ले लिया। सेम उसी तरह अब आप देख, जैसे मैंने आपसे आपको बताया था कि अगर आप कोई इंटीजर नंबर इनपुट करवाए या आउटपुट करवाए, जब उसको एड्रेस करेंगे जाहिर सी बात है अब एक वैल्यू आप इंटर करवा रहे हैं, यानी कि एक के वेरिएबल कौन सा है, ए का वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू आप इंटर करवाएंगे। तो अब जब आप उसको स्कैनफ के अंदर कॉल करेंगे तो यहाँ पे भी आपको, ये डेटा टाइप कौन सी है टीचर की, तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज करेंगे एड्रेस के लिए वो आप यूज करेंगे %d। तो आप क्या करेंगे, डबल कोटेशन यहाँ पर आप यूज करेंगे %d, %d के बाद कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन किस वेरिएबल को देखिए, आउटपुट करते हुए आप कोई भी वैल्यू को एड्रेस वेरिएबल को एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। वहां डायरेक्ट आप %d लिखेंगे और वहां पे आप ए को ए लिख देंगे तो वो उस चीज को प्रिंट कर देगा। लेकिन जब आप इनपुट करेंगे, किसी चीज को एड्रेस कर रहे होंगे कि भाई इसी चीज को मुझे एड्रेस करना है, इसी बंदे को पॉइंट आउट करना है, तो एड्रेस करने के लिए फिर आप यहाँ पे एड साइन लाजमी लगाएंगे, यानी कि स्कैनफ के अंदर जब किसी भी वेरिएबल को आप एड्रेस करते हैं तो एड्रेस करने के लिए लाजमी एंड साइन लाजमी लगाएंगे, यानी एड्रेस ऑफ किस वेरिएबल को आपने एड्रेस किया, ए, क्योंकि आपने इनपुट फर्स्ट नंबर जो आप करवा रहे हैं वो फर्स्ट नंबर आपका वेरिएबल कौन सा है, ए है, उसके अंदर आप एड्रेस करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसी चीज को चाहे तो यहाँ पर आप पेस्ट कर ले, फर्स्ट नंबर था, यहाँ पर आप कर ले इंटर सेकंड नंबर,
आप छोटा कर लें, अजीब सा लग रहा है। और अब आप एड्रेस किसको करवाएंगे, सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाले के अंदर आप बी को एड्रेस करवा रहे हैं, किसको एड्रेस करेंगे, यहाँ पे सेकंड के अंदर आप बी को एड्रेस करवा लें। ठीक है, अब आपके अंदर क्या आ चुकी है, कॉमा लाजमी लगाएंगे सी में। देखिए जब भी कोई फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे इस मेन फंक्शन के अंदर, तो किसी भी फंक्शन के लास्ट में सेमी कॉलन लाजमी, टर्मिनेटर के तौर पे इस प्रोग्राम को खत्म करने के सेमी कॉलन लाजमी लगाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपने जनाब आली कर लिया, करने के बाद ठीक है, आपने जब चोरी चीजें लगा ली, अब आपके अंदर वैल्यू इंटर हो गया। ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन होते ही इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर और इंटर ऑफ सेकंड नंबर, वो आपसे पूछेगा, आपने वैल्यू इंटर कर दिया। इंटर होने के बाद दोनों वैल्यू किसके अंदर सम हो जाए, वो हो जाए सी के अंदर सम। तो यहीं पर जैसे इंटर हुई वैल्यू, यहाँ पे आपने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। अब आपने जो भी वैल्यू यूजर से इंटर करवाया वो वैल्यू किसके अंदर आ चुकी है, वो वैल्यू आ चुकी है जनाब सी के अंदर। अब आप डायरेक्ट वैसे ही जैसे प्रोग्राम में आपने सी को प्रिंट करवाया था वैसे ही आप इसको प्रिंट करवा दें। ठीक है, आप यहाँ पर मैसेज दे दें, जैसे प्रिंट एफ लिख दें, आप प्रिंट एफ, आपने सम नंबर आर आपने मैसेज दे दिया। ठीक है, यहाँ पे डबल कोटेशन परसेंट, ठीक है, किसको एड्रेस करवा रहे हैं आप प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए प्रिंट एफ के अंदर जब प्रिंट एफ इफ आप लिख के अंदर जब किसी चीज को आउटपुट करवा रहे हो, किसी वे भी वैल्यू को आउटपुट करेंगे, तो वहां पे एड्रेस साइन यूज नहीं करेगा, वहां डायरेक्ट आप अब ये जो ए और बी के अंदर जो वैल्यू इंटर करवाई थी वो प्लस हो गया किसके अंदर आ चुकी है, सी के अंदर। तो आप यहाँ पे वैसी सी को यहाँ पे सिंपल रखने के बाद आप इस फाइल को सेव कर ले और इसको कॉपी करके कहाँ ले चले आप, कॉपी कर ले। ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपल आप इसको डिफ पे लेकर आए। डिफ के अंदर आप एक काम करें, इस प्रोग्राम को भी रखें, यहाँ पे कमेंट्स कर दें। कमेंट्स किस तरह से करेंगे तो मैंने पहले बताया था, स्लैश, ठीक है, स्लैश स्टैरिक, तो यहाँ से अब ये प्रोग्राम बंद हो चुके हैं। अब यहाँ से इसको पेस्ट करवाइए। ठीक है, अब ये प्रोग्राम यहाँ से, ये भी प्रोग्राम रहेगा, ये भी ठीक है, जो एक्टिव है वो यहाँ से प्रोग्राम सेव करवाइए, एक्सिक्यूट में जाके कंपाइल करवाइए इस प्रोग्राम को, प्रोग्राम रन हो गया। अब जैसे जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ से देखेंगे आपसे इनपुट पूछ रहा है, इंटर ऑफ फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने कर दिया 50, तो आपसे क्या पूछा, इंटर ऑफ सेकंड नंबर, अब भी आपसे इनपुट ले रहा है। तो ये फर्क होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर। कांस्टेंट के अंदर डायरेक्ट वैल्यू फिक्स थी, उसने उठा के डायरेक्ट आपको आउटपुट दिखा है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आपने यहाँ पे 30 कर दिया, ये देखिए टोटल आर सम नंबर ऑफ 80। ठीक है, अब आप जब जब इस नंबर को आप आउटपुट इसका रन करेंगे, F10 करेंगे, तब तब आपसे ये पूछेगा 40 दूसरे में भाई 30। तो ये फर्क होता है जनाब, डिफरेंसेस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो दोबारा बता दें, कांस्टेंट के अंदर वैल्यू, कांस्टेंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, उसके अंदर वैल्यू जो आप डिफाइन करते हैं वो फिक्स होती है, जबकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वैल्यू वेरिएबल अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कांस्टेंट और वेरिएबल का। आगे चलते हैं जनाब, आगे की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हमने ये कंप्लीट कर लिया, डिफरेंसेस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल को समझ लिया, इसकी एग्जांपल प्रोग्राम को देख लिया आपने। अब हम चलते डिफरेंस स्कैनफ एंड गेट सीएचआर। ठीक है, स्कैनफ देख लिया, इसके बाद आपको वेरिएबल की एग्जांपल। अब गेट सीएचआर मैं आपको बता देता हूँ। गेट सीएचआर, मैं गेट सीएचआर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेविंग और यहाँ पे रख देता हूँ गेट सीएचआर का। ठीक है, तरह से आप आपके कंप्यूटर में, आपके एग्जाम में हो सकता है मैं कोई ऐसा प्रोग्राम दे दूं, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए हमारा कंप्यूटर कौन किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, हम लोग जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं ना। हम कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन, जितनी भी आप के प्रोग्राम में हम वर्ड में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम डिफ की सूरत में प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम वेब की सूरत में प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम नोटपैड पे चीजें एंटर कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क को लिख रहे हैं। तो ये कंप्यूटर में जब इंटर हो रही है तमाम चीजें, जो भी हम इनपुट कर रहे हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो जब कंप्यूटर में इनपुट हो रही है तमाम चीजें, तो कंप्यूटर में ये चीज
जब रिसीव कर रहा है और इसके बिहाफ पे जब हमें हमारी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करके कंप्यूटर दे रहा है, तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है ना। तो हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, सपोज ये ना, हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम उसका मशीन कोड मालूम करना चाहते हैं, एस्की कोड, जिसे हम कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं, जैसे कोई भी डेसिमल वैल्यू इंटर करते हैं। सपोज करें डेसिमल वैल्यू हम इंटर करते हैं, सपोज हम कोई भी एस्की कोड इंटर करते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं एक एस्की कोड की बात कर रहा हूँ। एस्की कोड मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया होगा, फर्स्ट टाइम तो पढ़ाया होगा कि एस्की कोड क्या होता है। एस्की कोड का पूरा एब्रिविएशन होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर कि कंप्यूटर में आप जो चीज भी इंटर कर रहे होते हैं उसकी एक नंबर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कैपिटल ए इंटर कर रहे हैं, ठीक है, ए टू जेड आप इंटर कर रहे हैं, तो ए टू जेड में कंप्यूटर का नंबर क्या होता है, 65 टू 90 होता है ना। इसी तरह स्मॉल ए टू जेड आप इंटर कर रहे होते हैं, तो इसकी वैल्यूज क्या होती है, डेसिमल ये होता है 97 से लेकर 97 टू 120। इसी तरह हर वेरिएबल पे इवन कि आप नंबर भी इंटर करते हैं ना, इसका भी कोई ना कोई एस्की कोड होता होगा। तो हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम कोई भी एक कैरेक्टर टाइप करें, जैसे हम कैपिटल ए, ठीक है ना, हम कैपिटल ए टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे हम इनपुट देते हैं कैपिटल ए हमने टाइप किया, तो यहाँ पर एक मैसेज लिखा है, यानी कि प्रोग्राम का आउटपुट बता देता हूँ, जो मैं प्रोग्राम एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ उसका आउटपुट। जैसे हमने इंटर क्या किया, हमने इंटर किया सपोज ए, हमने ए को इंटर किया, तो यहाँ पर एक मैसेज दिखाया गया कि योर टाइप, कि आपने क्या टाइप किया है, कैरेक्टर में आपने क्या टाइप किया, आपने क्या, कैपिटल ए, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका एसकी कोड क्या है, इसका कोड क्या है, हमें इसका कोड एसकी कोड जानना है। यानी कंप्यूटर सी लैंग्वेज प्लस प्लस में हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर जब हम इनपुट करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर का मुझे एसकी कोड पता करना है। तो उस एसकी कोड किस तरह से, ये ज्यादातर लिखा है, ये ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज कहाँ होता है, जब आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना। प्रोग्रामिंग करते हुए जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहले आप यूजर यूजर आईडी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, किसी का भी यूजर आईडी, जैसे मेरा यूजर आईडी है साजिद, ठीक है, और मेरा पासवर्ड, जैसे मैंने इंडस 123 जैसे मेरा पासवर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये इंडस पासवर्ड नहीं होता है 123, वो इस तरह से स्टैरिक में शो हो रहा होता है ना, इस तरह से। तो ये यही चीज है कि ये वही चीज है कि जो भी आप कैरेक्टर में, ये वही कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप कैरेक्टर या नंबर इनपुट करें उसको ये किसमें कन्वर्ट कर दे, इसको कर दे एसकी कोड में, मशीन कोड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उस गेट सी एच आगे में इस प्रोग्राम को जब डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चलेंगे, तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा, उसके अंदर जब आपको एक लॉगिन फॉर्म बनवाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मैं ये चीज आपको करके भी दिखाऊंगा और आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि मैंने आपको एसकी कोड का प्रोग्राम गेट सी एच आर के कमांड के थ्रू पढ़ाया था, फंक्शंस के थ्रू पढ़ाया था, कि आपको याद है वो, मैं रेफरेंस पीछे, जैसे मैंने ये एसकी कोड आपको फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया था, तो उसमें आपको मैंने अभी रेफरेंस दिया कि मैंने इसकी कोड का मतलब क्या होता है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर में आपने कैरेक्टर ए प्रिंट किया, तो ए का क्या इसकी कोड आपने किया, योर टाइप आपने ए किया, अब इसका एक्स की कोड, इसकी कोड क्या है, यहाँ पे मैसेज हम देंगे विच कॉरेस्पॉन्ड टू द ASCII कोड इज, ASCII कोड क्या है ए का 65, ये प्रोग्राम होगा, ठीक है। हमें ये प्रोग्राम बनाना, और ये प्रोग्राम किस तरह से बनेगा, इस प्रोग्राम के एग्जांपल थ्रू द किसके थ्रू बनेंगे, किस कमांड के थ्रू बनाएंगे, हम गेट सी एच आर फंक्शन के थ्रू बनाएंगे। गेट सी एच आर फंक्शन के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस बनाऊंगा। तो फॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं, अनफॉर्मेटेड फंक्शन कौन से, अनफॉर्मेटेड फंक्शन में आता है ये आपका गेट सी एच है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को ही इंटर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल कैरेक्टर को एंटर करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो हम लोग यूज करते हैं जनाब गेट सी एच आर फंक्शन, ठीक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में विद एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो ये प्रोग्राम बनेगा किस तरह से कि आप कोई भी कैरेक्टर या कोई भी नंबर इनपुट करें तो उसका जो भी एसकी कोड है वो प्रोग्राम में बना दी, तो वो प्रोग्राम किस तरह से बनेगा वो भी प्रोग्राम में बना देता हूँ, ठीक है।
वो प्रोग्राम किस तरह बनेगा, एग्जाम्पल प्रोग्राम बना देता हूँ, एग्जाम्पल प्रोग्राम और ASCII कोड, ठीक है, ASCII कोड, एग्जाम्पल प्रोग्राम फॉर ASCII कोड, तो getCR functions, ठीक है जनाब। किस तरह बनेगा प्रोग्राम, बहुत इजी सा प्रोग्राम है। इसके अंदर मैं डेटा टाइप जो यूज करूंगा, इसके अंदर मैं कैरेक्टर का डेटा टाइप यूज करूंगा और इसमें स्पेसिफायर %c यूज करूंगा और %d दोनों स्पेसिफायर यूज करूंगा। कैसे, वेरी सिंपल है प्रोग्राम आपका। आपने क्या लिखना है, ठीक है, इंक्लूड stdio डॉट h लिखना है आपने, ठीक है, कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है, कॉन्यो लिखना है, ठीक है, आपने मेन वैसे ही लिखना है, ठीक है, 0 करते हैं, ch, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बनाना है सबसे पहले कैरेक्टर में कोई भी आप वैल्यू नंबर एंटर करते हैं। देखिए कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर जो डेटा टाइप, देखिए इंटीजर का जो डेटा टाइप होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप नंबर एंटर कर सकते हैं, उसमें आप कोई कैरेक्टर एंटर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर में आप क्या एंटर कर सकते हैं, कैरेक्टर में आप अल्फा न्यूमेरिक यूज करते हैं, यानी यहाँ पर आप नंबर भी यूज एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आप और नंबर और कैरेक्टर दोनों एंटर कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा क्या करना है, आपने क्या करना है, कैरेक्टर में आना है, कैरेक्टर में ch का एक वेरिएबल लेना है, ठीक है, सिंपल कैरेक्टर के अंदर ch का एक रहेगा। इस कैरेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ओनली सिंगल कैरेक्टर या सिंगल नंबर ही आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्ड, ठीक है, या कोई पैराग्राफ एंटर एज अ वेरिएबल आप नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि उसके अगर आपने कोई पैराग्राफ या कोई आपने मिसाल के तौर पे नाम अगर इंटर करवाना है तो फिर उसके लिए आपको डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह आगे की क्लास में जब टॉपिक आएगा तो मैं बताता हूँ। तो सिंपल आपने कैरेक्टर में ch ले लिया, ठीक है, ch में लेने के बाद आपने घर का ch के अंदर आपने सिंपल क्या कर दिया, गेट्स chr, ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट करवा दिया। अब आपके हुआ, आपने कैरेक्टर में सिंपल आपने क्या किया, कैरेक्टर में एक ch का एक वेरिएबल लिया होता, उस कैरेक्टर के ch के वेरिएबल के अंदर आपने गेट chr के फंक्शन के अंदर उस chr के वेरिएबल को आपने इनहेरिट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब आपने जो भी ch में वैल्यू इंटर करेंगे वो गेट chr के थ्रू उसको किसमें, इसके कोड में कन्वर्ट कर दिया। यानी किस तरह से कन्वर्ट करेगा, आपने यहाँ पे जैसे आपने printf करवा लिया, printf में आपने लिख लिया कि भाई आपने टाइप क्या किया हुआ है, आपने जैसे आपने लिख लिया योर टाइप, भाई क्या टाइप किया आपने, ठीक है, तो टाइप में %c यूज करना है। %c इसलिए यूज करना है कि आपने जो भी वैल्यू एंटर करवाएंगे, ठीक है, वो शो भी तो होना चाहिए ना। तो आपने %c लिखा हुआ है, %c के बाद आप /n यूज कर लें, ठीक है, तो /n यूज ना करें और इसके स्टार्ट बल्कि देख लेते हैं आप, कॉमा लगाकर आपने सिंपल क्या कर देना, ch को यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ch को कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट कौन सा आ जाएगा, रिजल्ट